गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। आप लोगों से प्रेम रस का सार पर चर्चा चल रही है। हमने आपसे निवेदन भी किया कि यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है, और अगर इस शरीर में आकर के भगवत प्राप्ति नहीं की तो बहुत बड़ी हानि है। इतना बड़ा नुकसान है कि जिसकी भरपाई न जाने कब होगी। संसार में तो आप लोग महसूस करते हो ना, पिछले साल हमें इतने लाख का लॉस हुआ, इस साल हमने डबल कमाई कर ली। लेकिन अगर भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए तो फिर न जाने कबहू के करी करुणा नर देही, कब भगवान कृपा करके हमें फिर मनुष्य शरीर देंगे, फिर हमारे को कभी कहीं कोई सत्संग मिलेगा, हमें आत्मज्ञान होगा, फिर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि प्रेम रस का सार, भगवत प्राप्ति का सार, आनंद प्राप्ति का सार, भक्ति का सार, इस देह में भगवान को पा लेना। और किसको पा लेना? जो सदा से मिला हुआ है, उसको हम इसी देह में पा सकते हैं। तो आपसे चर्चा चल रही थी कि ये भगवत प्राप्ति हो तो हो कैसे। हमने कहा या तो भगवान की कृपा से हो या शरणागति से हो। आज मैं आपके साथ में भगवत कृपा के निचोड़ की तरफ चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हम लोग बहुत ऐसी बातें बोलते हैं जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं होता। वेद से लेके रामायण तक, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वेदों से लेके रामायण तक सर्वसम्मति से निश्चय हुआ, ईश्वर कृपा के बिना हमारा आत्यंतिक दुख नहीं मिट सकता, दुख नहीं जा सकता, या ये कहो परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती।
तो ये एक ऐसा प्रश्न मन में खड़ा हो गया जिसका बहुत सारे लोग हम सुनते हैं, वो हमको ही बताने लगते हैं, जब भगवान की कृपा होगी तो ऐसा होगा, जब भगवान की कृपा होगी तो ऐसा होगा। हम तो अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। क्या भगवान कृपा नहीं करना चाहते? ऐसा असंभव है। क्या भगवान ने हम पर कृपा नहीं की? ये बात भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको मनुष्य शरीर मिला, ये कोई माँ बाप की कृपा से नहीं मिला, भगवान की कृपा से मिला। भगवान की कृपा से ही हमें संत महात्मा मिलते हैं, और भगवान की कृपा से ही हमारे हृदय में भगवत प्रेम की जिज्ञासा होती है। लेकिन हमें भी कुछ करना होगा कि नहीं करना होगा? अब विचार ये करना है, ईश्वर कृपा से ही सब कुछ होना है, तो हम लोगों की छुट्टी हो गई। ध्यान दीजिएगा, 99% लोग तो ऐसा मान के निश्चिंत बैठे हैं, जब भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगी। और बहुत से लोग तो कहते हैं कोई कलयुग में भगवान की कृपा होने वाली है। ये सब झूठी बातें करने के लोग हैं। जब वो कृपा करेगा तब सब काम स्वयं ठीक ठीक हो जाएगा। हम बेकार साधन क्यों करें? हम साधना क्यों करें? हम भक्ति क्यों करें? हम परिश्रम क्यों करें? और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, 90% लोग, मैं 99% ना कह के 90% कह रहा हूँ, 90% लोग यही भाव रखते हैं, यही कह दिया करते हैं, उस ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसे जैसा करना होगा करता है। अतः हमसे यदि कोई अनाचार, दुराचार, पापाचार हो जाए तो हम तो जिम्मेदार नहीं, हम निर्दोष हैं। ऐसे बहानेखोर, धोखा देने वाले लोग बहुत हैं संसार में, और आप ही हम लोगों में से हैं। हम तो बहुत कोशिश कर चुके, अब भगवान की कृपा से ही होगा। हमने अनेक बार आपसे निवेदन किया, भगवान 2 कृपा कर चुके, नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। मनुष्य का देह दे दिया और गुरु का संग दे दिया, तो प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। हमें प्रेम की प्यास जगानी है। अब प्रेम की प्यास कहने से नहीं जगेगी। कितना ही संत महात्मा कहें, कितनी लीला सुनाएं, क्योंकि अभी हमको संसार के प्रेम में मजा आ रहा है। अभी हमें शरीर की खुशहाली में, परिवार की खुशहाली में हम लोग बहुत आनंदित हैं। कोई सोचता भी नहीं कि अरे ये जीवन मेरा निरर्थक ना चला जाए। अगर भगवत प्राप्ति नहीं कर सका तो जैसे अनंत जन्मों में मैं पाप करता रहा, इस जन्म में भी हम पाप ही कर रहे हैं। प्रेम पिपाशा नहीं है, यानी प्रेम की प्यास नहीं है, भगवान को पाने की प्यास नहीं है। आज चर्चा इसी पर करूंगा और बहुत ध्यान से सुनेंगे। धन को पाने की प्यास है, आप बताइए, उस पर विश्वास नहीं करते कि बिना दुकान जाए, बिना व्यापार करे, बिना नौकरी जाए भगवान पैसे दिलाते रहेंगे? फिर तो घर में निकम्मे बन के बैठ जाओ।
कि भगवान अपने आप आके मुंह में आपके डाल देंगे, लेकिन उसके लिए तो हम प्रयत्न करते हैं, हम व्यापार करते हैं, छल कपट छिद्र बहुत करते हैं, और उसके लिए तो हम ऐसे पागल हुए रहते हैं कि न जाने इस जन्म में नहीं कमाया तो क्या हो जाएगा। यानी वो काम तो हमारा करने का है और भगवत कृपा भगवान का करने का काम है, यानी भगवत प्राप्ति भगवान कराएंगे। हम सब ऐसा बोलकर सोचकर अपने को खुश कर लेते हैं, लेकिन सोचो क्या ये सही है? बार बार सोचिएगा, क्या हमारा ये सोचना जरूरी है? अभी तक हमने जीवन में ये बात भी नहीं बनाई या सोची कि मुझे सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। अभी आप और हम लोगों पर अपने सांस अगला आएगा कि नहीं आएगा इसका भरोसा नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी हैं, आप निभा पाओगे कि नहीं निभा पाओगे आपको पता नहीं है। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए कोई कटिबद्ध नहीं है। दुख होता है इन बातों से कि भगवत प्राप्ति के लिए हम दृढ़ संकल्प नहीं कर रहे। ध्यान दीजिएगा, लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, उसके लिए लड़की के माँ बाप कितना प्रयत्न करते हैं, कितने लोगों को बोलते हैं, कितनी जगह लड़का देखने जाते हैं, यहाँ तक के पंडितों से जाके पूछते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। अगर हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाए तो हम एक से एक बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया दवा लेने का प्रयत्न करते हैं, वो डॉक्टर की बात को पूरी तरह से मानते हैं, यानी पूरा परहेज करते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति की ना तो चाहना है और ना लगन है, संकल्प नहीं किया अभी हम लोगों ने। आप बुरा मत मानिएगा, आप अपने हृदय से पूछ लीजिएगा कि मैंने सारे कामों को पीछे छोड़कर क्या भगवत प्राप्ति का संकल्प मेरा सबसे आगे है? अगर है तो मेरा बोलना गलत है, और अगर आपका ऐसा नहीं है तो आपका सोचना गलत है। क्योंकि बाकी जो भी कुछ कर रहे हो वो आपके साथ नहीं जाएगा। फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप सोचिएगा, अगर सारा संसार यही सोचने लग जाए तो हमारा तो कल्याण कभी हो ही नहीं सकता, कभी भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, कभी हम अपने घर वापस जा ही नहीं सकते। वो जैसा करता है वैसा ही हम करते जाते हैं। ये सिद्धांत सब नोट करो, महान सर्वनाश कराने वाला है। ये अपने को धोखा देने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। धोखाधड़ी से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और मैंने आपसे ये भी निवेदन किया, सर्वनाश कराने वाला है। अतएव इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल राधा अष्टमी है, कल आपके साथ राधा तत्व पर चर्चा करेंगे।
कि भगवत प्राप्ति का कितना सरल माध्यम है। राधा प्रेम स्वरूपा है, राधा कृष्ण दो नहीं है। कल करेंगे उनकी चर्चा। अब सबसे पहले विचार कीजिए, जो आपसे निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले विचार कीजिए, मन क्या करता है? विचार करता है। सबके पास मन है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास मन नहीं है या मुझे विचार करना नहीं आता। हाँ, वो अलग बात है, आप सुन भी रहे हैं और विचार कुछ और कर रहे हैं। तो सबसे पहले विचार करना है कि वेद कह रहा है ईश्वर सर्वज्ञ है। अब सोचिए कि यदि भगवान सर्वज्ञ है और वही हमारा संचालक है, अर्थात वही हमारे प्रत्येक कार्य का करता है, तो हमारे द्वारा अल्पज्ञता के कार्य कौन कराता है? ये मूर्खता के कार्य कौन कराता है? अगर भगवान ही करता है तो भगवान को भोगना चाहिए, फिर हम भोगते क्यों हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर हम लोग कहते हैं ये हमारे प्रारब्ध के कर्म होंगे, आप तो अपने को कर्ता मानते ही नहीं, तो भोगता आप कैसे बन गए? फिर तो भगवान को भोगना चाहिए। ये सिर्फ बहानेबाजी से बात नहीं बनेगी। ये केवल कह देना वो हमारे प्रत्येक कार्य का करता है। कर्ता किस रूप में है? आपको भगवान विवेक देता है। आप चाहें, ध्यान दीजिएगा, रस्सी का इस्तेमाल करके पानी खींचिए और चाहे तो फांसी लगा के मर जाइए। अब आपने फांसी लगा के आप मर गए, इसमें भगवान कर्ता हो गया? आप जहर खा के मर जाएं, इसमें भगवान कर्ता हो गया? यानी अच्छा काम करके तो आप अपनी तारीफ करते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। वहाँ तो कर्ता आप हो जाते हैं। और जब बुरा काम हो जाता है तो भगवान की जैसी इच्छा। यदि ईश्वर परमात्मा ही करता है तो हमें अपने आप को कर्ता क्यों मानना? अशांत क्यों रहना? दुखी क्यों होना? आप बताइए। फिर दुख किस बात का भोग रहे हैं अगर भगवान ही करता है तो? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इससे आगे जो चर्चा करने वाला हूँ उससे पहले आप अपने मन की कमियों को मार लीजिए, जो हम झूठ सच बोल करके आपस में अपने दिल की तसल्ली कर लेते हैं। मैंने कहा ना, यदि कर्ता भगवान है तो भोक्ता भी भगवान होगा। आपको कर्ता क्यों महसूस करते हैं? आपको जब कर्ता नहीं तो भोक्ता भी भगवान बनेगा। ये तो साधारण मनुष्य भी न करेगा कि कार्य स्वयं को फल दूसरा भोगेगा। आप बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि मैं खाना खाऊं और आपका पेट भर जाए? मैं गलत चीज खाऊं और आपको उल्टी हो जाए? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। और मैक्सिमम लोग इस तरह की बहानेबाजियां बताते हैं। उनकी संसार की ममता मोह आसक्ति दलदल से पैर निकालना नहीं चाहते। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, परिवार में रहना पाप नहीं है, परिवार की सेवा करना बिल्कुल पाप नहीं है। ये तो कर्म योग है, भगवान का परिवार है। आप अपना मान तो ये आपका पाप है। वही परिवार भगवान का मानोगे तो कर्म योग है, अपना मानोगे तो वो कर्म है। कर्म योग का मतलब क्या? भगवान के निमित्त सेवा करना, अपना मन भगवान में योग करना।
आप सोचो, अगर ईश्वर करता है तो उन्होंने गीता में क्यों कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर तो भगवान ये कह देते कि जीवो तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं जैसा चाहूंगा वैसा कराऊंगा। आप सोचिए, भगवान तो समदर्शी है। आप कहते हैं बिल्कुल मानते हैं हम समदर्शी है। जब समदर्शी है तो प्रहलाद को तो परम पद दे रहा है, अरेक को अधम पद दे रहा है, तो समदर्शी कहाँ हुआ। सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनको तो आनंद में कर रहा है और दूसरों को काम क्रोध लोभ आदि पिटारे में बंद करके वासनाओं की दास्ता भोगवा रहा है। ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है। अगर ऐसा होता तो भगवान 84 लाख योनियों का विधि निर्माण क्यों करता। तो ये सब बातें करने का तात्पर्य है कि हम अपनी गलती को छुपाने के लिए गलती से उठना नहीं चाह रहे और सारे दोष भगवान पर मढ़ देते हैं। हमने तो बहुत कोशिश की, देखो हमने कितने व्रत किए, हमने कितनी पूजा की। पंडित जी ने कहा 11 एकादशी करना, हमने 21 कर ली। पंडित जी ने कहा ये दान करना, हमने उससे ज़्यादा दान कर दिया। ये जो सच्चा ज्ञान है, इसके अंदर जरा सा बारीकी अहंकार भी नहीं आना चाहिए। मैं एक इतने बड़े संत की कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ कि आप और हम लोगों को तो अभी कुछ ज्ञान नहीं है। ध्यान से सुनेंगे। नामदेव जी की कितने बड़े संत हुए आप लोग जानते हो। महाराष्ट्र के महान संत थे, परंतु इनके मन में भी सूक्ष्म अभिमान घर कर गया। ये अभिमान, किसी को पैसे का अभिमान, किसी को सुंदरता का अभिमान, किसी को ज्ञान का अभिमान। नामदेव जैसे संत के हृदय में भी सूक्ष्म अभिमान घर कर गया कि भगवान मेरे साथ बातें करते हैं, मैं विठोबा जी के साथ बातें करता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में संत मंडली एकत्रित हुई, तब मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से कहा इन संतों की परीक्षा लो। ये भी एक भक्त हुए गोरा कुमार। मुक्ताबाई ने कहा इनकी परीक्षा लो, इनमें पक्का कौन है और कच्चा कौन है। जैसे आप और हम लोग अपने को परिवार का पक्का मेंबर मानते हैं, भगवान का पक्का नहीं मानते। तो गोरा कुमार ने सभी के मस्तक पर, ध्यान दीजिएगा, अब वो कुमार है तो क्या करेगा, ठीकरा मारकर परीक्षा करने का निश्चय किया। गोरा कुमार ने सबके माथे पर ठीकरा मार मार के चेक किया। किसी भक्त ने इससे मुंह नहीं बिगाड़ा, परंतु नामदेव जी के माथे पर ठीकरा मारा गया तो नामदेव जी ने मुंह बिगाड़ लिया। उनका अभिमान हुआ कि कुम्हार द्वारा घड़े की परीक्षा किए जाने की रीति तो समझ में आती है, क्या मेरी परीक्षा भी घड़े की तरह से होगी कि मेरे माथे के ऊपर ये ठीकरा मार के चेक कर रहे हैं। तो गोरा काका ने नामदेव से कहा सबका माथा पक्का है, और नामदेव जी से क्या कहा, एक तुम्हारा माथा कच्चा है, अभी तुम्हारा माथा पक्का नहीं है, तुमको गुरु की आवश्यकता है। बताइए। और नामदेव जी को अहंकार है कि मैं विठोबा जी से बातें करता हूँ, और गोरा कुमार कह रहा है
तुमको गुरु की आवश्यकता है। तुमने अभी तक व्यापक ब्रह्म का अनुभव किया नहीं है, व्यापक हरि का अनुभव नहीं किया है। नामदेव जी ने विठोबा जी से फरियाद की, क्या ये गोरा कुमार सत्य कह रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, विठोबा जी ने कहा, गोरा भक्त जो कहता है वो सच है, तुम्हारा मस्तक अभी कच्चा है। और भगवान आदेश दे रहे हैं क्या कि मंगल बेड़ा में मेरा एक भक्त विशोबा खेचर रहता है, तू उसके पास जा, वो तुझे ज्ञान देगा। अब आप सोचिएगा, जिसकी भगवान से बातें होती हों उसका भी अंतःकरण कच्चा हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग अपने आप को हर चीज़ में पक्का महसूस करते हैं। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बताते हैं।